गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूपी पीसीएस के मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के फर्स्ट पेपर के पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, जो आपको इंडियन गवर्नेंस के बारे में जो पेपर है, भारतीय शासन और राजनीति। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले रिसोर्सेस है, तो पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के जो रिसोर्सेस हैं वो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से तो कहिए कि अगर आपका बैकग्राउंड ये इंजीनियरिंग है, बीटेक है, एमटेक है, या आर्ट्स सेक्टर के आप नहीं हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, या आप जो है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे पहले आपके लिए होगा कि आप 9th to 12th आप एनसीईआरटी कवर कर लें। तो इसमें जो है कि आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है 9th की, 10th की, 11th 12th की कर लेनी है। लेकिन इसमें जो इस पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए, उसमें आप जो है 11th में एक बुक है आपको रेड कलर की, भारतीय शासन और गवर्नेंस करके, भारतीय संविधान और शासन, उस बुक को आपको जो है कि मतलब पढ़नी है। और स्वतंत्रता के बाद का भारत 12th में है, उसको आपको पढ़ना है। केवल इस पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। यूपी पीसीएस मेंस पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के पार्ट बी के लिए, जो भारतीय शासन और राजनीति है वो, और इसके लिए जो बुक है वो है आपको, जो सब लोग पढ़ते हैं, जिसको बाइबिल कहा जाता है, यूपीएससी का, आईएएस का या पीसीएस का बाइबिल कहा जाता है, वो बुक है आपको। सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, एम लक्ष्मीकांत, राज्य व्यवस्था। तो उसमें जो टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, और उस टॉपिक में जा कर के वहाँ पे आप पेंसिल से ऑप्शनल लिख दीजिए। जो टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप जो है कि उस बुक में जा कर के सिलेबस में देख लीजिए कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स वाइज वहाँ जा कर के आप जो है कि उसको नोट डाउन कर दीजिए। जब आप नोट डाउन कर देंगे और उस टॉपिक का आप जो है कि अपना नोट्स बना करके रख लीजिए। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट्स। और दूसरा हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है कि आपको एक ये ऐसा ऑप्शनल है कि आपको करेंट से हरदम रेलिवेंट रहना पड़ेगा। तो आप जो है कि जब भी आपका मेंस हो, उससे पहले एक आप जो है कि विज़न 365 ये आप ले लें, सबसे अच्छा रहेगा। और उसमें जो पॉलिटिकल पहले तो भारतीय राजनीति से संबंधित या भारतीय संविधान से संबंधित जो भी संशोधन होता है उन चीज़ को, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कोई इश्यू आती है, उसको आप नोट डाउन, जो भी चीज़ें हैं मेंस जो है कि 365 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट, केवल पार्ट बी के लिए बात कर रहे हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस इस पे नहीं जाना है, क्योंकि इस केवल पार्टिकुलर में इस पेपर के लिए बात कर रहा हूँ। तो वो आपको जो है कि इससे रेलिवेंट करके क्वेश्चन को जो है कि आपको, जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उस चीज़ में उसको हमें कोट करना है। हमको स्टैटिक पार्ट्स से और करेंट्स पार्ट्स को रेलिवेंट करके जो है कि हमें मतलब क्वेश्चन आंसर मेकिंग करनी है, आंसर को लिखना है। इससे हमारा जो होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शनल है कि ये आप करेंट बेस ऑप्शनल है, ये बिना करेंट का इसमें आप अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हैं। ऐसे कहूँ तो मेरा भी ज़्यादा कभी अच्छा नंबर नहीं आया है, 500 में से मेरा भी कभी इसमें अच्छा नंबर नहीं आया है। मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब 265 के आगे, 265 से आगे मैं ज़्यादा जो है कि कभी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 250, इससे ज़्यादा मैं भी कभी नहीं गया हूँ। ये है जीएस में थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसको आप कर लें। और हर टॉपिक वाइज जो है कि आप नोट्स बना लें। ये पहला हो गया, तो आपका स्टैटिक्स पार्ट्स कवर हो जाएगा। दूसरा हो गया आपका करेंट्स पार्ट्स। तो मैंने विज़न 365 बताया, उसको आप देख लीजिए, और उस टॉपिक का जो है कि आप एक समरी बना लीजिए खुद का, और वो वहाँ पे उसको नोट डाउन कर दीजिए। तो आपका जो मतलब आपका मटेरियल हो जाएगा वो इनरिचिंग हो जाएगा।
बहुत अच्छा मटेरियल आपका बन जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए। और फिर इसमें क्या है गाइस कि इसमें जो है कि कुछ आपके जो हैं कि आपको बंग भंग आंदोलन हो गए, आपके कुछ जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारण हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ें जो है कि आप जब बिपिन चंद्रा की 12th की बुक पढ़ते हैं उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहाँ से इस चीज़ का आप पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं आप अपना। तो मैं भी 50-55 पेजों का जो है कि स्पेक्ट्रम का नोट्स बना करके रखा हुआ है अपना। तो वहाँ से आप उस टॉपिक्स का नोट्स बना लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, तो वो चीज़ों के लिए हम नोट्स की बात करेंगे, राजेश मिश्र सर के नोट्स के। और कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि आपको एडिटोरियल आता है, संपादकीय पेज। तो जैसे कि जो दैनिक जागरण होता है, राष्ट्रीय संस्करण, तो उसमें जो है कि आपको जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, ये सब टॉपिक्स हैं इसमें। तो इनका आप नोट्स में कि एक एक डेढ़ पेज की समरी बना लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ये टॉपिक्स है ये सब कवर हो जाएगा। तो पूरा एक आपका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पार्ट बी के लिए, वो पूरा तैयार हो जाएगा आपका। ये हो गया। दूसरी बात हो गई कि आप एक भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक चार्ट रखिए अपने रूम में लगा करके, और जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं संघ से संबंधित, संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, संसद के कार्य, लोकसभा, राज्यसभा, तो इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको आप याद कर लीजिए। और वही आर्टिकल्स आपको याद करने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। आपको अदरवाइज बाहर का कहीं का भी आपको आर्टिकल जो है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि पूरा संविधान हम रट जाएं, चाट जाएं पूरा संविधान, तो किसी काम का आपका नहीं है। आपको पहले जो संघ से संबंधित हैं उनको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उनको आप पूरा, मूल कर्तव्य, ये टॉपिक्स में है। नीति निदेशक तत्व, इनको आप देख लीजिए, गांधी के जो हैं, जिन भी लोगों के नीति निदेशक तत्व, उससे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको। फिर राज्य में आ जाइए। राज्य में आपको जो है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और आपको जो है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और हाई कोर्ट, इनसे संबंधित जो है, फिर लोक सेवा आयोग जो राज्यों में होता है, इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको आप जो है कि उस चार्ट में टिक लगा दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए कि इस संविधान के इस भाग का ये आर्टिकल हमारे टॉपिक वाइज में जुड़ा हुआ है, इनको हमको याद करना है। तो सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएंगे सबसे पहले। तो जब आप आंसर लिखेंगे मेंस का, जब यूपीपीसीएस में आप जब प्रे निकल जाएगा, जब मेंस का आप ऑप्शनल का लिखेंगे, तो उस समय उस आर्टिकल का जब आप कोट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत रीचिंग हो जाएगा, वो बहुत जो है कि मतलब अच्छा हो जाएगा, तो जिससे आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम कीजिएगा। ये अक्सर लोग नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो क्या करते हैं कि पूरा संविधान चाट जाते हैं, पूरा संविधान में रट जाते हैं। मैंने एक दो दोस्त हैं मेरे जो है कि आपको यहाँ पे छोटा बघाड़ा में, तो मैं देखा हूँ वो जो संविधान की बात ही नहीं है वो उस संविधान की भी बात करते हैं, वो हाँ पूछ देते हैं। तो ये मैंने देखा। तो जो टॉपिक वाइज जो हैं वो आपको याद कर लेने हैं। ये अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं, राजेश मिश्र सर के नोट्स, जो सरस्वती IAS अकेडमी के जो संस्थापक हैं, मुखर्जी नगर में हैं, जस्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसी के सामने है। तो उनके नोट्स में जो इंडियन गवर्नेंस और इंडियन जो है कि भारतीय शासन और राजनीति है, उससे संबंधित जो उनका पार्ट का है उसको आप देख लीजिए। उन्होंने नोट्स मेकिंग कैसे की, क्योंकि वो क्या है कि वो IAS के रेलिवेंट को लेके, यूपीपीसीएस को लेके नहीं। कुछ ऐसे मैंने सिलेबस देखे हैं कि IAS में है लेकिन यूपीपीसीएस में नहीं है, PCS में वो सिलेबस नहीं है, IAS में है लेकिन ऑप्शनल में ये नहीं है। तो आपको ये टॉपिक्स ध्यान रखने, क्योंकि उन्होंने जो अपना नोट मेकिंग किया हुआ है वो तो IAS के स्लेब ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस को देख करके किया है IAS का, लेकिन उसको हम
पीसीएस में भी लेके जो है कि अंधभक्त बन करके हम पढ़ने लगते हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले ये काम है कि इसीलिए सर बताए कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो तुम अपना वीडियो बना करके जो ग्रुप्स हैं हमारा व्हाट्सएप का IAS PCS का उसमें उन्होंने खुद बनाया है, श्याम सुंदर सर ने। STM है, वो अभी यूपी में हैं, तो वो खुद क्वालिफाई किए थे और वो 2013 बैच के जो है कि STM हैं, उनकी 11th रैंक आई थी। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, तो उस टॉपिक्स को आप देख लें और फिर जो है कि आप उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें और फिर आपको जो है कि उन्होंने कैसे बनाया हुआ है और नोट्स मेकिंग कर लें। और कुछ अपना जो नोट्स मेकिंग आप कर रहे हैं तो नोट्स मेकिंग जो है कि ऐसा कीजिए, क्योंकि एक ही दिन आपका ऑप्शनल होता है, एक ही दिन में होगा आपका, तो आप जो है कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। तो फर्स्ट पेपर है, इसमें तो नंबर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि थ्योरी है, इसमें रटी रटाई चीज़ें काम आती है। सेकेंड पेपर हो गया आपका ये भारतीय शासन और राजनीति, तो इसमें क्या है कि नंबर आने के चांसेस कम होते हैं। इसको अक्सर लोग क्या होते हैं GS की तरह लिख देते हैं, जैसे GS लिख के आए उसी तरह इसको भी लिख देते हैं। लेकिन उसमें आप काम कीजिए, जो प्लूटो हो गया, अरस्तू हो गया, मैकियावेली हो गया, आपको हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, तो उनको आपकी जो थ्योरी है, जैसे राज्य से संबंधित कोई बात आया तो वो, जैसे हम प्लूटो का, तो क्योंकि प्लूटो तो यूनान का पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है और वो बहुत प्राचीन काल का है, लेकिन जो आधुनिक विचारक हैं थ्योरी में, तो उनके आप कोट्स को, हब्स, लॉक हो गए, जॉन रूसो हो गया, तो इन सब के कुछ राज्य से संबंधित विचार हैं तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। न्याय से संबंधित विचार हैं, उनको आप जो है कि जब आंसर लिखते हैं तो उसमें आप कोट्स कर सकते हैं। तो आपकी जो आंसर आने के चांसेस हैं, जो है कि नंबर के चांसेस, वो बढ़ जाएंगे। ये मतलब जो है कि ये मतलब फ़ायदे की चीज़ है। दूसरे, करेंट से आपने जो नोट्स बना करके रखे हैं सब्जेक्ट वाइज एडिटोरियल से, तो एडिटोरियल जैसे आप पढ़ते हैं पेपर का, तो ये नहीं कि हम सारे एडिटोरियल पढ़ लिए, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड एडिटोरियल है, संपादकीय, उसी को पढ़ना है। और उसी में कुछ आपको लगता है कोई डाटा दिया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, क्योंकि भारत में अभी भी क्षेत्रवाद की ज़्यादा समस्या है। जैसे बिहार का देख लीजिए, RJD की जो मतलब सरकार है, उसने इतना घोटाला करने के बाद भी अभी जो चुनाव हुआ उसमें उसने सबसे ज़्यादा सीट पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद जो है कि इधर ज़्यादा चलता रहता है। तो वहाँ जो है कि आपको उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि जब वहाँ आंकड़ा डाटा दिया हुआ है तो हम उस चीज़ को रख सकते हैं और नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, और फिर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ उसको कोट करें। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हमारे जो आंसर हैं वो मतलब बहुत अच्छे होंगे और बेस्ट होंगे। और चौथी बात क्या है कि आप आंसर पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि जो क्वेश्चन का ट्रेड है वो कैसा है, और क्वेश्चन का ट्रेड देख लीजिए। और दूसरी, क्रॉनिकल एक बुक आती है जो IAS को लेकर के है, और एक कंपटीशन करके भी आती है हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसमें जो है कि आंसर राइटिंग दिया हुआ था। अगर उसको लेना चाहें आप, ये कटरा में मिलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड, प्रवालिका पब्लिकेशन है, वहाँ मिलता है, क्योंकि मैं वहीं से ले आया था उसके, तो वहाँ से ला कर के आप जो है कि मतलब देख सकते हैं। तो वो आपके लिए जो है कि मतलब फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद क्या, रामबाण साबित होगा वो भी, क्योंकि आंसर की जो मेकिंग है, आंसर लिखने का, सबसे पहले आप जो है कि उसका संबंध देंगे, क्या है कोई पूछा हुआ है, फिर उसमें आप जो है कि अपनी भूमिका देंगे, फिर आप फिर आंसर की जो फ्रेमिंग है वो चीज़ आपकी जो है उसमें वो शार्पनेस हो जाएगी। वो जो आंसर का फ्रेम करने का जो तरीका है वो आपका उससे बन जाएगा। ये एक फ़ायदा होगा, ये मैंने देखा है। एक मोटी जो है एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आंसर लिखा कैसे गया है, पहली बात।
और दूसरी बात क्या है कि क्या करते हैं कि जो सेकेंड पेपर है लोग, तो जैसे जीएस का पार्ट 2 है, अब यूपी आईएएस का ही सिलेबस जो है कि यूपी पीसीएस अपनाने लगा है, तो आंसर लिखने जाते हैं तो जो जीएस सेकेंड पेपर है वहीं उसी तरह इसका भी लिख देते हैं, तो ये कभी गलती ना करें। तो ये सजेशन था, अगर आपके हेल्पफुल हो आपके लिए तो आप देखिएगा। सर ने कहा था कि वीडियो बना करके तुम ग्रुप में डाल दो, इतना काम कर सकते हो, तो मैं कहा ठीक है, अगर आपके फ़ायदेमंद है तो ठीक है, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी दूसरे के सजेशंस ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके जो है कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट बी। पार्ट ए का वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, 2-3 दिन पहले मैं पार्ट बी का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि मुझे भी जब टाइम मिलता है तब मैं करता हूँ, क्योंकि सर ऐसा नहीं कि हमको थोप दिए, बताए कि अब जब भी तुमको समय मिले, खाली समय, तो अपना जो है कि 10-15 मिनट निकाल करके अपना बना करके जो है कि छोड़ देना, कि जो भी मतलब प्रतियोगी हैं उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो अगर हेल्प मिल सके तो ये है।